वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे आप सभी को पता है कि आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम अब नियर है, तो टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं। तो 14 चैप्टर्स को मैं डे बाय डे कवर करूंगा। तो इसके लिए हो सकता है कि एक चैप्टर की 2 वीडियोस हों, ठीक है, 2 वीडियोस आपकी हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, गो थ्रू होना है इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपको वेटेज गिवन है चैप्टर्स की, तो वेटेज के अकॉर्डिंग जो भी उसका गैस वर्क है, जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर में, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएं, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर दैट इज पार्टनरशिप फर्म। यू कैन से दैट दिस इज द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटा जो फर्स्ट चैप्टर है आपका दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, सो पार्टनरशिप का बेसिकली मीनिंग क्या है बेटा, जब टू और मोर देन टू पार्टनर्स जो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट मीन्स पार्टनरशिप के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हो सकते हैं, लीगली एंटर हो सकते हैं जिनकी एज 18 प्लस है, ठीक है। तो वो बेटा पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप का मीनिंग बेसिकली यही है कि प्रॉफिट मोटिव के लिए 2 और मोर पर्सन मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज पार्टनरशिप। ओके, सो आपका पार्टनरशिप एक्ट क्या है बेटा, 1932, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट। बट हेयर इज वन मोर कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट इज 1872, Indian Contract Act that is 1872 and your Partnership Act that is 1932, ठीक है। सो पार्टनरशिप के जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं बेटा, वो आपके पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। सो सेकंड मेन पॉइंट दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा, पार्टनरशिप डीड इज रिटन डॉक्यूमेंट जिसपे पार्टनर्स की टर्म एंड कंडीशंस मेंशन है, ठीक है। वो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, जितने भी कंटेंट्स है पार्टनरशिप के वो कहाँ पे मेंशन होंगे बेटा, पार्टनरशिप डीड में। सो बेसिकली यू कैन से दैट दिस इज पार्टनरशिप डीड, बट डीड इज नॉट कंपल्सरी, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो अगर डीड होगी तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी, अगर पार्टनर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो डीड के बेसिस पे वो डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज दैट बेटा आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, व्हाट आर द रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो दीज आर द रूल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ठीक है, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नो सैलरी अलाउड, कोई भी पार्टनर कोई फीस नहीं ले सकता बेटा। इवन के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर के ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा। बट देयर इज अ वन रूल रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। अगर किसी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस किया उसकी पर्सनल पॉकेट से, ठीक है, देन वो एडमनीफाई कर सकता है, वो एक्सपेंस एडमनीफाई कर सकता है फर्म से, वो ले सकता है, रिइंबर्स कर सकता है उसको, ठीक है। सेकेंड रूल इज दैट अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो उस केसेस पे उस पे क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे पार्टनर 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो सेकेंड टॉपिक दैट इज पार्टनरशिप डीड। सो थर्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा आपने +1 में किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज द कॉमन अकाउंट दैट इज प्रिपेयर बाय द फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस बेटा कौन प्रिपेयर करेगा, फर्म प्रिपेयर करेगी, ठीक है। तो वहां से जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आपका कहां पे ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। देन क्यों बेटा प्रिपेयर क्यों करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, वन थिंग मोर बेटा, दिस इज द नॉमिनल अकाउंट। आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। सो प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या है बेटा, कि जितने भी एक्सपेंस है वो डेबिट होंगे और इनकम आपकी क्या होगी, क्रेडिट। इज इट क्लियर। सो नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक बेटा दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कौन सी कैपिटल पे चार्ज होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। जो भी ओपनिंग कैपिटल होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है देन फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। उसके
उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है वो आप चार्ज करोगे ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। सो यहाँ पे हमारे पास बेटा एक स्टेटमेंट है, दैट इज ए एंड बी पार्टनर इन 2:1 and their capitals on 1st April 2020 that is 2 lakh and 1 lakh. Interest on 1st October A introduce one partner beta A introduce further capital 50,000. Okay, so interest on capital that is 10% per annum. Interest on capital that is 10% per annum. So now first of all we have to calculate interest on capital. ठीक है, देन बेटा नेक्स्ट इस पे इस क्वेश्चन के बाद मैं कवर करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन इंटरेस्ट ऑन लोन. सो फर्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब देखो बेटा, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, जो पार्टनर ए है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, ए की जो स्टार्टिंग की उसने कैपिटल 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस की, वो पूरे साल के लिए इंट्रोड्यूस की है. ठीक है, दैट इज 2 लाख. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 10%, इट विल बी 20,000. एंड अनदर कैपिटल बेटा उसने इंट्रोड्यूस की, ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की ऑन 1 अक्टूबर. Now you have to calculate the month from 1st October to 31st March. बेटा ये आपको गिवन होगा कि आपकी जो बुक्स हैं वो कब क्लोज हो रही हैं, 31st मार्च को. ठीक है, 31st मार्च को जब भी आपकी बुक्स क्लोज होंगी वहां तक आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है. ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सॉरी. सो 1st अक्टूबर टू 31st मार्च बेटा 6 मंथ हो गए. देन एडिशनल कैपिटल, द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल दैट इज 50,000. 50,000 का 10% करोगे बेटा, एंड 6 मंथ इट विल बी 2,500. एंड टोटल इंटरेस्ट दैट इज गिवन टू ए 22,500. एंड नाउ बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब देखो बेटा, बी ने क्या किया बेटा, स्टार्टिंग में जस्ट स्टार्टिंग में उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 लाख की. ठीक है, तो 1 लाख की जो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, 1 लाख के ऊपर उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. 1 लाख 10%, इट विल बी 10,000. तो इंटरेस्ट क्या हुआ बेटा, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, 10,000. सो नाउ आपको पेपर में बेटा ऐसे नहीं आएगा कि जस्ट आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है. यू हैव टू पोस्ट जर्नल एंट्री ऑल्सो. इसकी जर्नल एंट्री भी आपको पोस्ट करनी पड़ेगी. आप जर्नल एंट्री कैसे डालते हैं बेटा, अब देखो इसको मैं अरेज कर रहा हूं. टोटल जो आपका इंटरेस्ट इस स्टेटमेंट में बना दैट इज 22,500 ए के केस में था और 5,000 था बी के केस में. ठीक है, तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. ओके, सो टोटल अमाउंट बेटा आपको गिवन है. टोटल अमाउंट दैट इज 27,500. ए के केस में बेटा आपकी थी 22,500 एंड बी के केस में 5,000. ओके, सो नाउ अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पोस्ट कर दी तो देन आपको बेटा सेम एंट्री ट्रांसफर करनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ठीक है, जितने भी पार्टनर्स के रिलेटेड एक्सपेंस हैं या पार्टनर्स के रिलेटेड जो भी इनकम है बेटा वो आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. जितने भी कॉमन एक्सपेंस होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इवन इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर ने दिया बेटा वो कॉमन एक्सपेंस है, वो एज अ चार्ज हम ट्रीट करते हैं, वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है, सो फर्स्ट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री सेकंड जर्नल एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर की एंट्री. ट्रांसफर कहाँ पे करोगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ठीक है, सो देन यू हैव टू डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल.
विद होल अमाउंट बेटा, जो भी टोटल एक्सपेंस है फर्म का, टोटल एक्सपेंस क्या है बेटा 27,500। सो बेटा ये आपकी दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है। जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो आपको दोनों जर्नल एंट्रीज पोस्ट करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, जो भी पार्टनर्स हैं बेटा उनको आप इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है। सो सेकंड केस में क्या होगा कि जो आपने जो इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, जो टोटल एक्सपेंस फर्म का हुआ 27,500, उसको आप ट्रांसफर करोगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड रूल क्या है बेटा, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ठीक है, उसको आप ट्रीट करोगे एज एन एप्रोप्रिएशन, ओके। वो अगेन एक न्यू टॉपिक है बेटा, मैं करा रहा हूं, अभी करवा रहा हूं। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दैट इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दैट इज नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो बेटा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो रूल है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन, एज अ चार्ज, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो सैलरी पार्टनर्स को देते हैं, फीस देते हैं, कमीशन देते हैं बेटा, ठीक है। एंड वन थिंग मोर दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब दोनों का रूल समझ लो बेटा क्या है, बेसिक रूल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज आप ट्रीट करोगे एज एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आप उसको ट्रीट करोगे एप्रोप्रिएशन, एज अ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। देन यू हैव टू ट्रांसफर योर प्रॉफिट टू एप्रोप्रिएट, ठीक है। जस्ट आपने ट्रांसफर करना है, ठीक है। इट विल नॉट बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ठीक है। तो सेकेंड एज अ चार्ज, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज होगा, दैट आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने क्या कंसीडर क्या करना है, ठीक है। अगर तो स्टेटमेंट में मिसिंग है बेटा, कुछ भी मेंशन नहीं है, स्टेटमेंट साइलेंट है, देन आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या चार्ज करोगे बेटा, आप क्या ट्रीट क्या करोगे, एज एन एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में मेंशन है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करना है, ठीक है, तो आप एज अ चार्ज ट्रीट करोगे। अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। एज एन एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, जो जितना भी आपके पास फंड्स अवेलेबल है बेटा, ठीक है, आप उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रॉफिट है, बाय नेट प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे ना, आपके पास प्रॉफिट है बेटा 1 लाख, ठीक है। और आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे पोस्ट करते हो ना, सपोज 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और दोनों की रेशो वो सेम ही है 2:1, 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका कैलकुलेट हुआ, दैट इज एक के केस में हुआ बेटा एप्रोप्रिएशन में, एक के केस में हुआ 20,000 एंड बी के केस में हुआ 10,000, ठीक है। सो टोटल इंटरेस्ट दैट इज 30,000। आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है बेटा 1 लाख। तो आप इजीली इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हो, इजीली पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस केस में नो प्रॉब्लम बेटा, आप जस्ट क्या करोगे, यहाँ पे पेमेंट आप ट्रांसफर करोगे, 20,000 इसका, 10,000 इसका, टोटल 30, जो आपका 70 जो प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा ए एंड बी को, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट हो 10,000, ठीक है, आपका प्रॉफिट है 10,000, अब इनका इंटरेस्ट कितना हुआ, ए का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ दैट इज 20,000 एंड बी का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ दैट इज 10,000। टोटल इंटरेस्ट बेटा आप कितना पे करोगे 30,000, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 10,000। अब इस केस में क्या करोगे, अगर इंटरेस्ट एज एन एप्रोप्रिएशन है बेटा, हर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, एज एन एप्रोप्रिएशन होगा, ठीक है। अगर किसी में एज अ चार्ज होगा ना, वो आपको स्टेटमेंट में
क्लियरली मेंशन होगा कि यू हैव टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, ठीक है। उसका अलग केस है, वो मैं बाद में बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट केस में आप चेक करिए 20,000, इसको अगर टोटल 30,000 आपने इंटरेस्ट पे करना है, प्रॉफिट आपके पास है 10,000, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे बेटा, टोटल आप पे नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास इनफ फंड्स नहीं है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे, ठीक है। पार्टनर्स को ही पे करना है, तो आप इस केस में क्या करोगे, मैक्स से मैक्स आप, ठीक है, मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट पे कर सकते हो बेटा, कितना इंटरेस्ट पे कर सकते हो, 10,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होगा कि ए को कितना पे करें, बी को कितना, इनकी रेशो के अकॉर्डिंग, नो बेटा इनकी रेशो के अकॉर्डिंग नहीं पे होगा। इनके जो ए का 20 आपने इंटरेस्ट पे करना था, बी का 10, इनकी रेशो कैलकुलेट करो बेटा, दैट इज 2:1, सेम सिमिलर है बेटा, ठीक है, सिमिलर है। जो इनकी एक्सपेंस रेशो आएगी, ठीक है, जरूरी नहीं जो सिमिलर हो, सपोज करो बी का भी 20,000 है, ठीक है, तो रेशो क्या होगी 1:1, ठीक है। जो इनके जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग इनकी जो एक्सपेंस रेशो यहाँ पे आएगी बेटा, उसके अकॉर्डिंग आप 10,000 को डिवाइड करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 20 ए को पे करना था, 20 बी को, टोटल 40,000 इंटरेस्ट आपने पे करना था, ठीक है। लेकिन आपके पास प्रॉफिट कितना है, ओनली 10,000। तो इस केस में आप कितना पे करोगे बेटा, कितना पे करोगे, 5,000 ए को एंड 5,000 बी को, ओके। अगर आपको लॉस होगा क्वेश्चन में तो कोई भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करोगे, ठीक है। सो दिस इज द केस बेटा। अगर तो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल, 3 सिचुएशंस है, अगर प्रॉफिट अवेलेबल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे कर सकते हो। अगर प्रॉफिट कम अवेलेबल है, जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे कर सकते हो, ठीक है। थर्ड रूल क्या है बेटा, थर्ड रूल अगर आपको लॉस है, ठीक है, अगर लॉस गिवन है देन आप नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे नहीं करोगे, ठीक है। अगर उन्होंने बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू हैव टू ट्रीट एज अ चार्ज, एज अ चार्ज में क्या होगा बेटा, जो भी इंटरेस्ट बना पार्टनर्स का, ठीक है, यू हैव टू पे दैट अमाउंट टू द पार्टनर, वो आपको पे करना पड़ेगा। इवन आपकी फर्म लॉस में है, प्रॉफिट में है, डजेंट मैटर, ठीक है। जितना भी, अगर आपको लॉस भी है ना, देन यहाँ पे आप लॉस ट्रांसफर करोगे, जो भी आपका लॉस है, ठीक है, लॉस ट्रांसफर किया 10,000, इंटरेस्ट भी आपका बना 20 दोनों का, ठीक है, 20 इसका 20 इसका, टोटल 50,000, टोटल अब लॉस आपका इंक्रीज हो गया 60, तो ये जाएगा पार्टनर्स को बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल, लॉस आप डिवाइड करोगे, ठीक है। सिंपल केस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने एज अ चार्ज ट्रीट करोगे तो उस केस में क्या होगा कि इवन आपको लॉस है, प्रॉफिट है, डजेंट मैटर, जितना भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ टोटल अमाउंट वो आपको पे करनी पड़ेगी पार्टनर्स को। इज इट क्लियर बेटा। सेकेंड थिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा ऑलवेज आपका एज अ चार्ज ही होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन को एज अ एप्रोप्रिएशन आप नहीं ले सकते, ठीक है। अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को देन डेफिनेटली वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो होगा आपका अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट वो चार्ज होगा, ठीक है। सो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सो दिस इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पूरा कंप्लीट टॉपिक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड वन थिंग मोर बेटा, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है, एंड ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कौन सी कैपिटल के ऊपर चार्ज होगा, कौन सी कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करोगे आप, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट में आपको गिवन होगी क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पर बेटा आपने फॉर्मेट अप्लाई करना है, ठीक है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी बेटा क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, कैपिटल एंड ऑफ द ईयर, एड ड्राइंग that is given in the statement, then add share of loss, if there is loss आपने उसका शेयर क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, जिस भी पार्टनर का आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। देन लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, दोनों में बेटा एक गिवन होगा आपको, जहाँ लॉस या प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी होगा बेटा उसको क्या करोगे, माइनस। देन एडिशनल कैपिटल अगर गिवन होगी बेटा तो उसको भी क्या करोगे, माइनस। तो अल्टीमेटली जो आपका प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा दैट इज ओपनिंग कैपिटल। अब यहाँ से आपको पता है कि ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट
कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद उसकी आप जर्नल एंट्री पोस्ट करोगे, जर्नल एंट्री पोस्ट करने के बाद आप ट्रांसफ़र करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। सो नाउ द सेकंड जो आपका टॉपिक है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा आपको क्लियर हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका चार्ज होगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, सेम जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे वैसे ही आप इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल करोगे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। फिर उससे सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन का मैं यहीं पे कवर कर देता हूँ बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। फर्स्ट आप बेटा कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्म का अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी नेट प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख दैट इज नेट प्रॉफिट, ठीक है। देन आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 20,000, ठीक है। देन आपका जो रिमेनिंग नेट प्रॉफिट है बेटा दैट इज 80,000, ठीक है। बैलेंसिंग करोगे आप 1 लाख, ठीक है। तो बेटा ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा अब जो आपका ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है, कौन से अकाउंट में जाएगा, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो आपका यहां पे नेट प्रॉफिट आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो यहां पे ट्रांसफर होगा बाय नेट प्रॉफिट 80,000, ठीक है। और टू साइड में आपके जितने भी एक्सपेंस है, पार्टनर को जो सैलरी देनी है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, जो कमीशन देना है पार्टनर्स को, वो आपका जाएगा टू साइड में, ठीक है, सेम अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप किस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बेटा आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें से आपको क्वेश्चन आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का समझो आप। सो बेसिकली जो इसके केसेस हैं बेटा 8 to 9 केसेस हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, ठीक है। सो फर्स्ट तो बेटा आप ड्राइंग करोगे, ठीक है, मंथली ड्राइंग हो सकती है, क्वार्टरली ड्राइंग हो सकती है, ठीक है। आपने ड्राइंग किया फर्स्ट 6 मंथ के लिए, लास्ट 6 मंथ के लिए, जो भी आपके केसेस है बेटा वो आपने रिवाइज करने, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपने ड्राइंग की मंथली ड्राइंग, ठीक है, मंथली ड्राइंग आपने की फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, मैं ऐसे लिख देता हूं फर्स्ट डे ऑफ मंथ, ठीक है। तो इसमें आप 6.5 6.5 आपका टाइम पीरियड आप कंसीडर करोगे, ठीक है। तो लास्ट डे में बेटा कितना करोगे, लास्ट डे ऑफ मंथ 5.5, ठीक है। मिडल डे ऑफ मंथ में बेटा मिडल डे में आप कंसीडर करोगे 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ का टाइम पीरियड, ठीक है। अगर व्हेन डेट्स एक्चुअली ब्लैक मार्कर थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा बेटा, इसीलिए मैं इससे लिख रहा हूँ, ठीक है। इवन ये थोड़ा विजिबल नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा मैं कर दूंगा, अभी रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है इसमें। सो नेक्स्ट दैट इज मिडल डे में, ठीक है, व्हेन डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, व्हेन डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन बेटा फिर आपने कितना लेना है 6 मंथ, ठीक है। देन अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर बेटा बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर आपने ड्राइंग की है देन 7.5, अगर एंड ऑफ द क्वार्टर आपने ड्राइंग की है देन 4.5, अगर आपने ड्राइंग की ओनली फॉर 6 मंथ, फर्स्ट डे की बेटा फर्स्ट डे ओनली फॉर 6 मंथ देन 3.5,
अगर आपने ड्राइंग की लास्ट डे फॉर 6 मंथ, ठीक है, देन 2.5, ठीक है, 2.5। अगर डिफरेंट अमाउंट्स एंड डिफरेंट डेट्स गिवन है बेटा ड्राइंग की, अगर आपको डिफरेंट डेट्स गिवन है, डिफरेंट अमाउंट्स गिवन है ड्राइंग की, तो उस केस में यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। उस पर आप क्या अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल में तो बेटा यही सेम ही रहेगा, ठीक है। अब जहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है बेटा यहाँ पे कि अगर आपको मंथली ड्राइंग गिवन है, फॉर एग्जांपल ए विड्रॉ 2000 पर मंथ, ठीक है, पर मंथ को पहले आपने कन्वर्ट करना है पर एनम में, ठीक है। अगर उसकी 2000 ड्राइंग है, ठीक है, 2000 को आप कहाँ पे कन्वर्ट करोगे, पर एनम ड्राइंग में, ठीक है। टोटल 24,000, ठीक है। अगर उसने फर्स्ट डे की, फॉर एग्जांपल 10% पर एनम इज गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम गिवन है बेटा, तो परसेंटेज अप्लाई करोगे। और टाइम पीरियड अगर फर्स्ट डे की बेटा 6.5 ओवर 12, अगर लास्ट डे की 5.5 ओवर 12, अगर मिडल में की बेटा 6/12, ठीक है। अगर व्हेन डेट्स ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन वी हैव टू टेक एवरेज दैट इज 6/12, ठीक है। तो इनके बेसिस पे आपने करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली ड्राइंग होगी ना, अगर ए ने 2000 पर क्वार्टर, ठीक है, उसने पर क्वार्टर ड्राइंग की। अब बेटा क्वार्टर को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2000 इंटू 4, ठीक है, एक साल में 4 क्वार्टर हो गए, ठीक है। अगर उसने 6 मंथ के लिए ड्राइंग की, तो यहाँ पे बेटा आपने ओनली 6 मंथ की ड्राइंग लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड लगाना है, ठीक है। उसने बोला कि ए ने 2000 पर मंथ विड्रॉ किया फॉर फर्स्ट 6 मंथ, देन आपने पूरे साल की ड्राइंग नहीं लेनी, जस्ट आपने 6 मंथ की ड्राइंग लेनी है, ठीक है। तो आप इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 12,000। जो आपका टाइम पीरियड दैट 3.5 मंथ, जो आपकी परसेंटेज है बेटा वो सेम रहेगी जो गिवन होगी स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। अब मेन टॉपिक क्या है बेटा कि आपने जस्ट कैलकुलेट नहीं करना, आपको जर्नल एंट्री भी पोस्ट करनी पड़ेगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है बेटा, वो बता रहा हूं आपको। आप बस स्क्रीनशॉट लेकर बेटा इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, जो भी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर एग्जांपल ए का इंटरेस्ट हुआ, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हुआ 2000 एंड बी का 1000, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बेटा आप एंट्री पोस्ट करोगे। एंट्री क्या होगी बेटा, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज द इनकम ऑफ द फर्म, नॉट एक्सपेंस, ठीक है। इनकम आपकी जाएगी क्रेडिट साइड में। किस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। A's capital account debit, B's capital account debit to profit and loss, सॉरी बेटा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि आपकी इनकम है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000, 1000 एंड टोटल इनकम आपकी 3000। बेटा नरेशन आपने मेंशन करनी है पेपर में आपको नरेशन मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। देन आपको जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ऐसे ही आपने ट्रांसफर करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा आपका बाय साइड में, ठीक है, क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो आप एंट्री कैसे पोस्ट करोगे बेटा, वहां पे आपने की थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। नाउ फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट बेटा दैट इज 3000, ठीक है। सो नेक्स्ट बेटा इसके रिलेटेड जो नेक्स्ट जो केस है आपका प्रोडक्ट मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर प्रोडक्ट मेथड कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं बेटा, दिस इज द जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज आपकी होगी बेटा, ठीक है। आप प्रोडक्ट मेथड देखो, प्रोडक्ट मेथड आप कैसे अप्लाई करोगे।
फॉर एग्जांपल आपको 1 अप्रैल 2020 सेम 2000 ड्राइंग आपको गिवन है बेटा, ठीक है, पार्टनर की, ठीक है, आपको स्टेटमेंट में ऐसे गिवन होगा, ठीक है। फॉर उसके बाद आपको गिवन है, ठीक है, 6 आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 6 को, ठीक है, जून को, ठीक है, 1 जून 2020 को इसने 2000 फिर से 1000 की ड्राइंग की, ठीक है। फिर इसने की 1 दिसंबर, ठीक है, 2020 को इसने फिर से 2000 फिर से निकाला, ठीक है। देन 1 फेब 2021 को, ठीक है, अगेन 3000 की ड्राइंग की, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। आपने बेटा प्रोडक्ट मेथड कैसे कैलकुलेट करना है, पहले मंथ कैलकुलेट करोगे, ठीक है, देन उसका प्रोडक्ट करोगे। अब आपका जो ईयर क्लोज होगा वो होगा आपका 31 मार्च को, ठीक है। सेम क्वेश्चन, आपका ईयर क्लोज होगा, ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। सो फर्स्ट बेटा 1 अप्रैल से 31 मंथ तक आप जब मंथ काउंट करोगे, ठीक है, टिल 31 मार्च इट विल बी 12 मंथ, ठीक है। देन 1 जून बेटा, जून से अब 31 मार्च तक मंथ काउंट करोगे, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, इट विल बी 10 मंथ। टोटल आपके जो 10 मंथ है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब 1 दिसंबर से बेटा, दिसंबर को इंक्लूड करोगे, 1 दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, ठीक है, 4 मंथ आपके ये हुए, ठीक है। देन 1 फेब एंड मार्च, ठीक है, 2 मंथ आपके यहाँ पे हुए। इसका बेटा प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट ये आएगा आपका 24,000, ये आएगा आपका 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 8,000, ये आएगा आपका 6,000, ठीक है। जो भी इसका टोटल होगा, ठीक है, जो इसका अब टोटल होगा, यहाँ पे हो गया आपका 34,000 हो गया, 34,000, 42,000 एंड 6 48,000, ठीक है। जो 48,000 आपका टोटल हुआ, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे 48,000 इंटू जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 10% एंड 1/12, जो बेटा आपका फॉर्मूले में इंक्लूड है, ठीक है, 1/12। जो 1/12 करोगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ठीक है। तो बेटा जहाँ तक आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की जनरल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, जिसने भी लोन दिया फर्म को, ठीक है, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एंड सेम आप उसको ट्रांसफर करोगे, कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन को, ठीक है। कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रांसफर एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो बेटा ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, मैं वो डिस्कस करूंगा। थैंक यू बेटा।